साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे मनरेगा कानून को लेकर के। आने वाली 19 तारीख को हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर प्रदर्शन भी है, जिसमें CI2 खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा के सारे लोग मिलकर के, CPM पार्टी, सब लोग मिलकर के मनरेगा को बचाने के लिए 19 तारीख को बड़ा जलसा करेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर। साथियों मनरेगा पर मैं 2 मिनट आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की मंशा खराब है। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लोकसभा में पहली बार कहा था कि ये कांग्रेस का 60 साल का इमारत है जो अब पुरानी हो उसकी, इसको गिराना है। इसमें सबसे पहले उन्होंने टारगेट मनरेगा को करा था। मनरेगा ऐसा कानून आया था जो 2004 में यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट बनी, वाम दलों की ताकत आई, वाम दलों की ताकत के बल पर हर हाथ को काम की बात को सिरे चढ़ाया गया, क्योंकि सरदार भगत सिंह से लेकर के हर हाथ को काम की बात उठती रही देश में, युवाओं के द्वारा, खेत मजदूरों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि देश आगे तब बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में काम होगा। तो पहली बार एक ऐसा कानून बना जिससे लोगों की, ग्रामीण भारत के लोगों को बहुत ऊर्जा मिली। साथियों अकेले मजदूर को ऊर्जा नहीं मिली, अकेले महिलाओं को ऊर्जा नहीं मिली, अकेले दलितों को ऊर्जा नहीं मिली, इससे बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे, प्रशासनिक डेवलपमेंट हुआ। आप ग्राम पंचायत के कार्यालयों से लेकर के तहसील, जिला, राज्य और केंद्र तक में जब मनरेगा का बजट आया तो चारों तरफ काम दिखे। और जब आर्थिक मंदी थी दुनिया में, तो हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी नहीं थी, उसकी वजह ये थी ग्रामीण भारत का मजबूत होना। उस समय तक मनरेगा 2008 तक हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही थी। दोस्तों एक बड़ा पैसा गांव में गया, गांव के विकास में या लोगों के भौतिक विकास में लगा। महिलाओं में ताकत आई। जब नोटबंदी आई तो हमने देखा महिलाओं के पास पैसे निकले, वो पैसे मनरेगा के थे। उसी मनरेगा को जिसमें 90 पैसे भारत सरकार देती थी, 10 पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती थी, पक्के गांव में 75% भारत सरकार देती थी, 25 पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती थी। स्टेट गवर्नमेंट के लिए 25 पैसे भारी थे। आज मनरेगा कानून को योजना में बदल करके मोदी जी ने हिंदुस्तान के कामगार लोगों के पीठ पर जो छुरा घोंपने का काम करा है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि 60 पैसे जब आप दोगे और 40 पैसे राज्य सरकार पर छोड़ दोगे तो मनरेगा नहीं चलेगी। VG राम जी ये राम के नाम की गाड़ियां बकवाएंगे लोगों से। साथियों ये हो ही नहीं सकता कि राज्य 40 पैसे खर्च कर दे। GST लगने के पास राज्यों के पास बचा भी क्या है। साथियों थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कि जो कंस्ट्रक्शन में, पक्के काम में मनरेगा के मजदूर लगते हैं वो श्रमिक निर्माण की श्रेणी में आते हैं। निर्माण श्रमिकों में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, हिमाचल में हुआ, पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, बहुत जगह उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और दूसरी तरफ उनको खत्म करने का काम आज भारत की सरकार कर रही है। साथियों इसके साथ साथ इनकी मंशा महात्मा गांधी को लेकर के भी अच्छी नहीं है। ये गांधी जी को बुलाना चाहते हैं। योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही थी बहुत शानदार, गांधी थे, गांधी हैं, रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। हमें ऐतराज राम जी से है ही नहीं, लेकिन आप गांधी जी की जगह राम जी लगाना चाहते हो, राम जी कोई योजना में और कहीं लगा लीजिए। आपने तो राम के नाम की कितनी लूट मचाई है देश में, और कहीं कर लीजिए। ये मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम से आपको क्या ऐतराज है? गांधी को भी बचाना है और इस देश के काम के अधिकार को भी बचाना है। अधिकार को योजना में बदल दिया। योजना कभी भी ये बंद कर सकते हैं। नंबर 2 बात, योजना में ये नाम नहीं लिखेंगे। पंचायत के पास कोई पावर नहीं बचा है VG राम जी में कि आप जी माए उसमें नरेगा चला सकते हो, कोई कानून नहीं बचा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की पूरी मंशा पर डिपेंड हो जाओगे। जो काम का अधिकार था वो अधिकार खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी कहें कि इससे मनरेगा मजबूत होगी, नरेगा मजबूत होगी, नहीं, इससे नरेगा नेस्तनाबूद हो जाएगी। इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।